परम वंदनीय परम आदरणीय गुरु महाराज के चरण में सादर वंदन प्रणाम है। समस्त भक्तों के चरण में वंदन प्रणाम करते हैं। हम आज की चर्चा का प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधु दादाइन तीनी चोरतार आनमुंच कराचिन मां प्रेम मां प्रेम। हरे कृष्णा। एक बार पुनः समस्त भक्तों का हार्दिक चरण में अभिवादन। हम पिछले 2 दिनों से लगभग इस भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं के प्रथम भाग के चतुर्थ चरण पर ही चर्चा कर रहे हैं, जहां पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक अत्यंत विशेष नाम संकीर्तन, जिसको परम विजयते कहा गया है, उसका वर्णन कर रहे हैं। जो 7 प्रकार की सिद्धियां, केवल वो 7 सिद्धियां ही नहीं है, वास्तविक भक्ति के प्रारंभ से लेकर तो चरमोत्कर्ष सीमा तक के ही वह सोपान है। श्रद्धा से प्रेम तक का जो धरातल है, वही चेतो दर्पण मार्जनम से सर्वात्म स्नपनम तक बतलाए गए हैं। हालांकि 8 श्लोकों में भी श्रद्धा से प्रेम का वर्णन बतलाया जाता है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा, परंतु यह प्रथम श्लोक के अंतर्गत भी प्रथम जो धरातल है चेतो दर्पण मार्जना और भव महादावाग निर्वापण, इसे कहा जाता है अनर्थ निवृत्ति तक का धरातल। और तत्पश्चात श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम से लेकर तो सर्वात्म स्नपनम तक इसको अर्थ प्रवृत्ति कहते हैं। एक होता है अनर्थ निवृत्ति और एक अर्थ प्रवृत्ति, तो दोनों को जो प्रदान करने वाला है वही है श्री कृष्ण संकीर्तन है। तो कल जहां हम चर्चा को विराम दिए थे, अधिक समय न लेते हो, वहीं से हम पुनः आगे हम चर्चा को जारी रखेंगे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के वचनों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत श्रील भक्तिविनोद ठाकुर विजयते शब्द का अर्थ बतलाते हुए कहे कि किस प्रकार से इस जगत में जीव जो श्री कृष्ण से विमुख हो जाता है, श्री कृष्ण का विस्मरण करके अपने स्वरूप ज्ञान का अभाव जब हो जाता है, तो इस जगत में भिन्न भिन्न प्रकार कष्ट भोगता है। और ऐसा जीव जो अंततः गुरु का आश्रय लेता है, वैष्णव का आश्रय लेता है, और गुरु वैष्णव के आश्रय में जब वह शास्त्र को श्रवण करता है, तब वास्तविक भगवान के प्रति लालसा उसके हृदय में जागृत होती है, और तब वह श्री कृष्ण को पुकारता है। इसी बात को हमने सुना था। तो इसी को यदि कविराज गोस्वामी के शब्द में कहा जाए तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कौन सा वह, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से संकीर्तन वह बतलाया जा रहा है जो माया दमन प्रक्रिया कहा गया। कैसे हम माया पर विजय प्राप्त करेंगे, कैसे माया से मुक्त हो सकते हैं, कौन सा वो संकीर्तन है जो माया से मुक्त कराता है, उसी को कविराज गोस्वामी के शब्दों में कहा जाए तो वे कहते हैं, क्षमा चाहते पहले हरिदास ठाकुर के शब्द, जहां पर वो जीव की बद्धता के विषय में बताया है। हरिनाम चिंतामणि के अंतर्गत जीव के स्वभाव को बतलाया जाता है। चिद अणु स्वरूप जीव वैभव प्रकार कहते हैं।
जीव क्या है? भगवान की एक शक्ति। जीव वैभव प्रकार, भगवान के अलग अलग वैभव है। तो चिद वैभव और अचित वैभव कहा जाता है। अचित वैभव मतलब भौतिक जगत, और चिद वैभव मतलब आध्यात्मिक जगत, जिसके अंतर्गत भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम आते हैं। तो उसी चिद वैभव का एक अणु स्वरूप, अणु मतलब जानते हैं एकदम अत्यंत छोटा जो स्वरूप है, तो भगवान के उस सच्चिदानंदमय धाम का, भगवान का ही सच्चिदानंद में अणु स्वरूप कौन है? जीव। जीव धर्म वशतः, जीव स्वतंत्र, चिद धर्म वशतः जीव स्वतंत्र गठन, संख्याय अनंत सुख तार प्रयोजन। चिद धर्म से युक्त, जो चिन्मय धर्म है, ट्रांसेंडेंटल डिवाइन नेचर है, उस चिद धर्म से युक्त है जीव। और कैसा है? संख्याय अनंत, अनंत जीव है भगवान के अंश। उस जीव के अस्तित्व का प्रयोजन क्या है? तो मूलतः अस्तित्व का प्रयोजन एक में बताया गया है जीव का। हरिदास ठाकुर है, सुख तार प्रयोजन। वह जीव का स्वभाव है, जिस प्रकार से वेदांत सूत्र कहते हैं आनंदमयोभ्यासात। जीव जो है आनंद से ही बना हुआ है, और आनंद उसका स्वभाव है, या आनंद ही उसका सुख ही उसका स्वरूप है। अब वहां पर दो भेद उन्होंने किए हैं। हरिदास ठाकुर आगे कहते हैं, से सुख हेतु यार कृष्णेर वरिल, कृष्ण पारिषद मुक्त रूपे ते रहिल। अब ये जो सुख प्रयोजन है उनका, जो आनंद जिसका अस्तित्व है एक में, अस्तित्व का प्रयोजन, वही जब श्री कृष्ण को सुख देने का विचार है, कृष्ण का सुख ही जिसका प्रयोजन है, कृष्ण का जिसने वर्ण किया है, श्री कृष्ण का जिसने आश्रय लिया है, और श्री कृष्ण के ही सुख का जो विचार करता है, तो उसको क्या कहा गया? कृष्ण पारिषद मुक्त रूपे ते रहिला। तो वह श्री कृष्ण का पार्षद बन जाता है, श्री कृष्ण का परिकर बन जाता है, और मुक्त जीव कहलाता है। मुक्त रूपे ते रहिला। तो नित्य आनंद हेतु जिन्होंने कृष्ण की शरण स्वीकार और मुक्त होकर कृष्ण के साथ शाश्वत उनके पार्षद बनकर निवास कर रहे हैं। तो आगे वो कहते हैं, यार पुन निज सुख करिया भावना। अब अंतर हो गया। अनंत जीव कैसे है? जो श्री कृष्ण का सुख का विचार कर रहे हैं, वे कृष्ण के पार्षद है और मुक्त जीव है। परंतु उनमें से कुछ जीव के मन में क्या आ गया? निज सुख करिया भावना। कृष्ण का सुख नहीं, अब निज सुख की भावना जैसे आई, तो फिर पार्श्व स्थिता चाहिए। क्षमा चाहते जरा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्थित थ चाहिए, त नहीं चाहिए। पार्श्व स्थिता माया प्रति करिल कामना। तो मन में विचार आ गया मेरे सुख का, निज सुख का विचार, यह एक वायरस है। केवल यही विचार जीव को बद्ध बनाता है। भौतिक जगत में हम जो आए वह भी कारण कहा जाए, या आपके दैनंदिन जीवन में भी कौन सी भावना है जो आपको माया में बांधती है, कौन सी भावना है जो आपको प्रतिदिन मुक्त रख सकती है। तो श्री कृष्ण का आश्रय में श्री कृष्ण का सुख का चिंतन विचार जितना अधिक आपके जीवन में होगा, उस अनुपात में आप मुक्त है। और जिस अनुपात में आप स्वयं के सुख का विचार कर रहे हैं, तो उस अनुपात में आप बद्ध है। तो यही बद्ध को अब आगे कहा गया, सही सब नित्य कृष्ण बहिर्मुख हैल, देवी धामे माया कृत शरीर पाइल। तो यही बहिर्मुख जो जीव है, वो बद्ध हुए, और फिर देवी धाम मतलब इस भौतिक जगत में यह जो 84 लाख योनियों का जो मायाकृत शरीर है, उसको उसने प्राप्त किया। इसी को अब कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। यह अत्यंत प्रसिद्ध वचन है, जिसे श्रील प्रभुपाद कई बार उच्चारित किए हैं। कृष्ण बहिर्मुख हैया, तो श्री कृष्ण से बहिर्मुख होकर भोग वांछा जैसी हुई, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे घाये। तो हम माया के प्रभाव में आ गया।
और जैसे माया के प्रभाव में आता है तो पिशाची पाइल जेन मति छन्न हय, मायाग्रस्त जीवेर हय से भाव उदय। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति क्या होता है, पिशाची उसे ग्रसित कर लेती है, जिस प्रकार से कोई प्रेत आदि की बाधा आदि तो क्या होता है, उसके बुद्धि को आवृत्त कर देता है, पूरी तरह से वो वशीभूत हो जाता है, और वो कार्य वही करता है जो वो प्रेत पिशाच उससे करवाता है। तो वैसे माया रूपी पिशाची क्या की, उसको पूरी तरह से पकड़ ली है, जकड़ ली। तो मायाग्रस्त जीव हो गया, और मायाग्रस्त जीव होने के कारण क्या हुआ, उसमें बद्धता का भाव उदित हुआ है। तब आगे वो कहते हैं आमी सिद्ध कृष्ण दास एक कथा भूले, मायार नाफर हैया चिर दिन भूले। तो कहते कि हम जो नित्य श्री कृष्ण के दास थे, यही बात हम भूल गए। और क्या हुआ, मायार नाफर, नाफर मतलब नौकर, मायार नाफर हैया चिर दिन भूले। तो दीर्घ काल तक, अनंत जन्मों तक हम माया की ही नौकरी करते रहे, अपने स्वरूप को भूलकर निरंतर हम माया की नौकरी करते रहे। कौन कौन सी नौकरी की है, कभू राजा कभू प्रजा कभू विप्र शूद्र, कभू दुखी कभू सुखी कभू कीट क्षुद्र। कभी राजा बने, कभी प्रजा, कभी ब्राह्मण, कभी शूद्र, कभी सुख तो कभी दुख, तो कभी एक छोटे से कीट आदि कभी योनि को हमने प्राप्त किया है। और इस तरह से कभू स्वर्गे कभू मरते नर के वा कभू। Just a minute. हम्म। कभू देव कभू दैत्य कभू दास प्रभु। तो भिन्न भिन्न लोकों में हम भ्रमण करते रहे, और इस प्रकार से क्या हुआ, यही रूप संसार भ्रमिते को न जना, साधु संगे निज तत्व अवगत हन। तो यहाँ पर पुनः वही बात बतलाई गई है, ये जीव जो भगवान को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर इस संसार में भटक रहा है अनादि काल से, वह जब भ्रमण करते करते क्या होता है, श्री कृष्ण के अनुग्रह से उसे साधु गुरु प्राप्त होते हैं। और साधु गुरु के संग में क्या होता है, निज तत्व अवगत। ये निज तत्व, कल हमने एक शब्द सुना था, वहां पर भी तत्व शब्द आया था, जब भक्तिनाथ ठाकुर के जब शब्द हम सुनते हैं, तो यह साधु गुरु के द्वारा जो तत्व को जानता है। तत्व का मूलतः अर्थ क्या है, तो हरिदास ठाकुर यहीं पर वर्णन किए, कृष्ण नित्य प्रभु जीवन नित्य दास, मूलतः तत्व यही है। और ये भगवान की प्रकृति, मतलब भगवान हमारे नित्य स्वामी है, हम श्री कृष्ण के नित्य दास है। और ये प्रकृति जो है, ये श्री कृष्ण की माया है। यह तीन बात को जानना, वास्तविक कई बार शब्द जो वर्णन किया जाता है वहां पर कि गुरु क्या कहता है, संबंध ज्ञान, तो कभी मन में एक भ्रम आता है, संबंध ज्ञान मतलब शायद गुरु हमें गोपी का स्वरूप कुछ बतलाता होगा, हमारी कौन सी उस निकुंज में स्वरूप है। ऐसा वर्णन नहीं किया गया है। स्वरूप ज्ञान का अर्थ केवल इतना ही बतलाया गया स्पष्ट रूप से, कृष्ण नित्य प्रभु जीव नित्य दास। और ये फिर प्रकृति जो है भगवान की नित्य, अ, भगवान की सेविका है। यह बात को समझना। तो क्या हुआ, जीव जो भ्रमण कर रहा था वह अंततः जब गुरु को प्राप्त किया है, तब वो निज तत्व जाना है। और जब निज तत्व समझा उसने, तब कहा जाता है निज तत्व जानी आर संसार नाचाय, केन वा भजिनु माया करे हाय हाय। और जब निज तत्व जान गए कि हम है कौन, हम श्री कृष्ण के हैं, हम श्री कृष्ण के नित्य दास है, तो फिर तब क्या होता है, तभी संसार की कामना नहीं रहती। अब नहीं चाहिए संसार के भोग आदि। और फिर सबसे पहले क्या होता है, पश्चाताप होता है, अनुताप। केना वा भजिनु माया, मैंने माया की सेवा की, हाय हाय, ऐसा विलाप करता है जीव। और तब क्या होता है, ऐसे विचार के साथ क्या करता है,
चित्ते विलाप करिया, अन्यत्र भी हरिदास ठाकुर शब्दों का है। तो यहाँ कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं? कांदे बोले ओहे कृष्ण आमी तव दास, तोमार चरण छाड़ी होइल सर्वनाश। कांदे मतलब जोर जोर से क्रंदन करता है, रोता है, कृष्ण मैं आपको भूल कर यहाँ क्या कर रहा हूँ, कृष्ण मैं आपका नित्य दास हूँ, आपके चरणों को छोड़कर मेरे जीवन का सत्यानाश हो गया है। और इस समय वह फिर जब क्रंदन करके कृष्ण को पुकारता है, कृपा करी कृष्ण तारे छाड़न संसार, काकुति करिया कृष्ण डाके एक बार। ये मैंने प्रश्न, यह जो भाग है क्यों लिया? विजयते शब्दों कहने के लिए। विजयते मतलब माया दमन प्रक्रिया कैसे हुई? तो साधु गुरु के आश्रम में तत्व को जानकर जब उसने श्री कृष्ण के नाम को उच्चारण किया, कैसा? काकुति करिया कृष्ण डाके एक बार। काकुति में पुनः एकदम क्या कहते हैं, बहुत जोर से, जैसे नन्हा सा बालक आपने देखा है जब अपनी माता के लिए बहुत जोर से क्रंदन करता है, एकदम बिखर जाता है, अन्य किसी भी वस्तु को प्रदान करने से जब संभलता नहीं है, वैसी अवस्था में जब श्री कृष्ण के लिए पुकारा जाए, इसी को श्रील प्रभुपाद के शब्दों में कहा जाए सरल भाषा में, तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक व्यक्ति भक्त को कैसे नाम उच्चारण कर दिए, जैसे एक असहाय बालक अपनी माँ को पुकारता है। तो वही शब्द है ना, काकुति करिया। एक बार ऐसा जब कृष्ण के नाम को पुकारा जाता है, कृपा करी कृष्ण, तब कृष्ण उस पर कृपा करते, छाड़न संसार, फिर उसके संसार की जो पकड़ है वह धीरे धीरे भी छूटने लगती है। माया के पीछे न राखी कृष्ण पाने चाहे, तो फिर माया पीछे छूटने लगती है और कृष्ण की चाह बढ़ने लगती है। भजिते भजिते कृष्ण पाद पद्म पाय, और इस तरह से भजन करते 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 गुरु के सानिध्य में क्या होता है? श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करता है। कृष्ण तारे देन निज चित शक्ति बल, माया आकर्षण छाड़े हैया दुर्बल। और तब श्री कृष्ण अपने निज चित शक्ति को प्रदान करते हैं। और तो माया का जो, तब जब श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति, कृपा शक्ति जब जीव को प्राप्त हुई, तो फिर माया का आकर्षण नहीं रह जाता, माया का आकर्षण कमजोर हो जाता है। इसीलिए अंततः निष्कर्ष क्या कहे चैतन्य चरितामृत में? साधु संगे कृष्ण नाम ए मात्र चाई, संसार जीनिते आर को न वस्तु नाई। बस ये दो वस्तु चाहिए मुझे, क्या? साधु संग कृष्ण नाम, ये संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तनम होना चाहिए। कैसे? तो बोले साधु संग कृष्ण नाम। तो इसी बात को हम जो कल चर्चा किए थे, आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे, आर सब मरे अकारण। तो जो ऐसा साधु गुरु का आश्रय में जब संकीर्तन होता है, वह संकीर्तन विजय को प्रदान करता है। तो इसी को श्रील प्रभुपाद के शब्दों में अगर देखा जाए, तो मैंने कल इस बात पर ही जब विश्राम दिया था, हालांकि शब्द थोड़े कुछ भक्तों को कठोर शायद लगे हो, परंतु यहाँ पर पुनः कुछ अलग अलग संदर्भ, अंततः यह जो परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन में चेतो दर्पण मार्जनम प्रारंभ कहाँ पर हो रहा है, तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे, आ- आदो श्रद्धा तत साधु संग भजन क्रिया के बाद चेतो दर्पण मार्जनम में, मतलब वह गुरु का आश्रय में पूर्ण रूप में जब स्थित हो गया। तो यहाँ पर हम जो बात चर्चा कर रहे थे कल, हम श्रील प्रभुपाद का गुरु का आश्रय ले और उनके सानिध्य में जब नाम को प्राप्त किया जाता है, तब वो नाम का प्रभाव वास्तविक होता है। तो कल ये वचन, हालांकि शास्त्र का वचन जो है, ये शास्त्र मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा भी नहीं है शब्द, अगर ध्यान रखेगी, ये किसी उपनिषद का श्लोक है, क्योंकि किसी वक्त ने टिप्पणी कही की थी कि शास्त्र के शब्दों को बदला नहीं जाता है। तो केवल अर्थ में बतलाने के लिए मैंने यहाँ पर इस शब्द को उल्लेख किया है। तो यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, तो देव शब्द श्री कृष्ण के लिए ही वहां पर कहा गया है। तो जितना श्री कृष्ण में है वैसा गुरु में हो।
तो वास्तविक शास्त्र का अर्थ प्रकाशित होता, मतलब तो नाम का अर्थ प्रकाशित होता है। शिला प्रभुपाद के कुछ शब्दों को जो मैं कल कहना चाहता था, कल हम पढ़ लेते हैं, मैं अधिक कहने के बजाय। आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा को सख्ती से पालन करने का सिद्धांत स्वीकार करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु अलग अलग लोगों अलग निर्देश देते हैं, शिल प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी प्रचार करने को कहा, जबकि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को सख्ती से संन्यास आचार का पालन करने कहा। सभी गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का कठोरता से पालन किया। कोई भी गोस्वामी अपने मन से वृंदावन नहीं गए थे। यहाँ तक कि हाल ही में मैं एक वक्त सुना हूँ, जितने गोस्वामी गण हैं विशेष रूप से, क्योंकि एक शास्त्र नियम क्या होता है विशेष रूप से, आप जो भक्त जानते होंगे, एक होती है पांच रात्रि की दीक्षा आदि होती है, जिसके अंतर्गत अंततः गुरु क्या करता है, गुरु शिष्य को भगवान की सेवा प्रदान करता है, जिसको इज्ज्य कहा जाता है। इज्ज्य अर्थात भगवान के विग्रह की सेवा। तो पूर्व काल में ऐसा ही हुआ है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो भगवान की सेवा की, राधा मदन मोहन जी की, राधा गोविंद जी की, राधा दामोदर जी की, तो बतलाया जाता है कि पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को संदेशा भिजवाया गया कि इस प्रकार से यहाँ, क्योंकि वैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा भी था, चैतन्य महाप्रभु ने चार जो निर्देश दिए, उसमें शास्त्र का लेखन कहा गया था, तीर्थों का उद्धार कहा गया है, वैष्णव सदाचार, और मंदिर को स्थापित करके भगवान की सेवा को प्रस्थापित किया जाए। ये गुरु ने आदेश दिया था, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी में कहा था। और जब पहुंचे तो वहां बतलाया था, इन्होंने संदेशा भी भिजवाया कि हम इस तरह से, राधा गोविंद जी प्रकट हुए हैं, दामोदर जी प्रकट हुए हैं, मदन मोहन जी है, राधा रमन जी है। तो राधा रमन जी प्रकट होने पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी संदेशा भिजवाए थे, और तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप सेवा कीजिए। तो गुरु के अनुमति के बिना वास्तविक विग्रह की सेवा नहीं हो सकती। आजकल जैसे होता है ना, कई लोग क्या करते हैं, बोले कि गए लोई बाजार में और उठा कर ले कर आ गए भगवान को, और क्या हो गया, बोले डीटी वेलकमिंग हो गया। और फिर गुरु जी बोलते, गुरु जी नाम दीजिए भगवान को। ठीक है, हम प्रचार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, परंतु विधि यह नहीं है। विधि जो दी गई है अर्चना की, वह यही है कि गुरु अनुमति देता है, गुरु शिष्य की पात्रता देखता है कि आप ये सेवा का अधिकार कर सकते हैं क्या। आजकल तो कई लोग भगवान को भी लेके आते हैं, भगवान को बास्केट में लेके घूमते रहते हैं, और फिर भगवान को बिस्किट आदि भी खिलाया जाता है। वह एक अलग विषय। तो यहाँ पर श्री चैतन्य गोस्वामी के विषय में कहा है, सभी गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु आज्ञा कठोरता से पालन किया। यह भक्ति में प्रगति का सिद्धांत है। श्री गुरु से आज्ञा प्राप्त करने के बाद उसका सख्ती से पालन करना चाहिए, यही सफलता का मार्ग है। तो आगे वहां पर कहा गया, हाँ, यह विषुप से जब भक्ति लता बीज का वर्णन किया गया है चैतन्य चरितामृत, वहां पर शिल प्रभुपाद के शब्द, जहां पर भक्ति लता को हम सिंचन करते श्रवण कीर्तन के द्वारा। और क्या होता है, एक प्रमत्त हाथी कौन है, तो वैष्णव अपराध जब प्रवेश करता है, तो वह उस वृक्ष को छिन्न भिन्न करके उखाड़ कर फेंक देता है। तो वहां पर शिल प्रभुपाद के वचन ऐसे है, नियमों का त्याग कर अपनी मर्जी से कार्य करने को मत्त हाथी अपराध कहा गया है, और यह भक्ति लता को जड़ से उखाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस प्रकार भक्ति लता सूख जाती है। ऐसा अपराध खास तौर पर तब होता है जब कोई गुरु के निर्देश की अवमानना करता है, इस गुरु अवज्ञा कहते हैं। एक भक्त को इसलिए आध्यात्मिक गुरु के विरुद्ध अपराध करने से इसलिए बचना चाहिए, जैसे ही कोई आध्यात्मिक गुरु के निर्देश से भटक जाता है, तभी से भक्ति लता उखड़ना शुरू हो जाती है। व्हाट इज ओरिजिन। हालांकि आप प्रमत्त हाथी मतलब वैष्णव अपराध, वैष्णव का ओरिजिन कहाँ पर है, बोले कहीं ना कहीं गुरु के प्रति जैसे अनादर हुआ, दैट इज द बिगिनिंग। क्रमशः सारी पत्तियां सूख जाती है। पुनः श्रील प्रभुपाद का और एक सुंदर वक्तव्य, आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा एवं निर्देश प्राप्त होने के पश्चात शिष्य को चाहिए कि वह स्वयं को किसी और विषय वस्तु से भ्रमित हुए बिना, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड,
बेहिचक उन्हीं निर्देशों के विषय में विचार करे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी गीता में टिप्पणी में कहा है कि आध्यात्मिक गुरु का निर्देश शिष्य का जीवन सार है। हम जैसे सुनते हैं श्रील प्रभुपाद निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए सेनापति भक्त है। श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण जगत में नाम संकीर्तन को प्रसारित किया है। श्रील प्रभुपाद शक्ति अवतार है, परंतु प्रभुपाद के जीवन का वैशिष्ट एक जो रहा है, जो गुण प्रकाशित हुआ, वह गुरु के वचन पर जो निष्ठा रही। ऐसा नहीं कि वो प्रतिदिन बहुत सारे प्रवचन प्रभुपाद ने सुने होंगे। श्रील भक्तिसिद्धांत से तो गिनी चुनी ही तो भेंट रही उनकी। और ऐसा भी नहीं कि भक्तिसिद्धांत से बहुत सारे लेक्चर्स डाउनलोड करके वो सुनते थे। गिने चुने ही वचन उनके सुने, परंतु जो वचन सुने हैं तो पहले ऐसी परंपरा रही है। कौन रहे? बोले वाल्मीकि। कितनी बार नारद मुनि से भेंट हुई? तो बोले कि एक ही बार हुई ना। और नारद मुनि ने कहा कि राम 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 राम। गुरु के एक वचन को ऐसा पकड़ लिया कि वही एक रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि की अवस्था को प्राप्त की। नाम रूप गुण लीला सब कुछ प्रकट हो गया। कहां से? तो गुरु वचन से। इसलिए मैं एक समय कह रहा था कि हालांकि हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, नाम से धाम तक। आपने सुना है? तो नाम से रूप, रूप से गुण, गुण से लीला, लीला से धाम। नाम से धाम प्रकट होता है, परंतु नाम कहाँ पर प्रकट होता है, ये भी तो प्रश्न है। तो नाम प्रकट होता है गुरु वचन की निष्ठा के द्वारा। शिष्य को इसकी चिंता नहीं रहनी चाहिए कि वो भगवत धाम वापस जा रहा है कि नहीं। उसकी पहली चिंता, व्हाट इज द फर्स्ट एंजाइटी, गुरु की आज्ञा पालन करने की होनी चाहिए। एक शिष्य को सदैव गुरु आज्ञा पर चिंतन करना चाहिए, और यही चिंतन पूर्ण चिंतन है। केवल चिंतन ही नहीं, अपितु उसे वास्तविकता में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। टू थिंग्स, जैसे क्या है, आइदर यू शुड execute the instructions of guru, or you should be contemplating on the instructions of guru। एक तो अब गुरु का जो वचन है उसको अपने जीवन में पालन करे, या कैसे उस गुरु की आदेश का हम पालन कर सकते इसका चिंतन करें। दो ही क्रिया है शिष्य के लिए कही गई है। आगे कहा गया, बहुत सुंदर वचन है। कितने लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? कितने लोग भगवान का धाम धाम में, वृंदावन धाम में जाकर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी के वचन पढ़ रहा हूं मैं केवल। अगर कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन के प्रति गंभीर है, उसे तुरंत ही वाणी एवं वपु के माध्यम से श्री परम परमेश्वर भगवान का संग करे। तो क्या है? गुरु की वपु और गुरु की वाणी के द्वारा भगवान का संग। बहुत सुंदर बात है। भगवान की सानिध्य कैसे प्राप्त हो रहा है? तो गुरु का वपु वाणी सेवा के द्वारा। यही भगवान का दर्शन प्राप्त करने का एकमात्र, हरे नाम, तो दर्शन मार्ग एकमात्र कौन सा है? यही है। अब प्रभुपाद आगे क्या कहे? इंद्रिय तृप्ति करते हुए भगवान को वृंदावन की किसी कुंजों में, एक्चुअली बुशेस है इंग्लिश में, अनुवाद में झाड़ी कर दी, झाड़ी शब्द अच्छा लगता है। तो वृंदावन के कुंजों में दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करने के बजाय, पुनः एक बार पढ़ लेता हूँ प्रभुपाद क्या कहे। इंद्रिय तृप्ति करते हुए भगवान को वृंदावन की किसी कुंजों में दर्शन प्राप्त करने के प्रयास करने के बजाय, अगर कोई आध्यात्मिक गुरु की वाणी के अनुसरण के सिद्धांत पर डटे रहे, इस प्रकार वह किसी भी कठिनाई के बिना भगवान का दर्शन प्राप्त करेगा। दिस इज द गारंटी बाय श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में ये स्पष्ट रूप से। तो कहीं कुंज में किसी झाड़ियों के पीछे जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, तो ऐसा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से भक्तिदान से कहते हैं कि कृष्ण को देखने का नहीं, ऐसी सेवा करो कि श्री कृष्ण आपको देखने का विचार करें। तो वास्तविक यहाँ गुरु के वचन में समस्त धाम प्रकट होते हैं, जिस तरह भक्ति ठाकुर के भी वचन है। और बिना अधिकार के अगर हम विचार कर ले, कई बार कुछ लोग होते हैं, प्रभु जी अब मंत्र जब मुझे बहुत विशेष मेरी अवस्था प्राप्त हो गई, अब मैं गोपियों का चिंतन कर रहा हूं।
मैं को गोपी भाव, मंजरी भाव। तो यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर के स्पष्ट शब्द है। मान लीजिए जैसा कोई विद्यार्थी कहाँ पर है, बोले प्रथम कक्षा में है, और क्या दे दिया गया, अभी वो KG1 पढ़ रहा है और उसे दे दी गया है कि डिग्री डायरेक्ट अब हाथ में ले लो। उसने कोई साधन नहीं किया है, कोई साधना, अनर्थ निवृत्ति कुछ भी नहीं हुआ, और डायरेक्ट क्या मिल गया, बोले ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई। अरे अभी तो KG1 पढ़ रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट शब्द क्या है, अधिकार ना लाभिया सिद्ध देह भावे। तो अधिकार अभी प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु भावना क्या कर रहे हैं, सिद्ध देह की, आध्यात्मिक स्वरूप की। तो क्या परिणाम होगा, स्पष्ट है। अधिकार ना लाभिया सिद्ध देह भावे, विपर्यय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे। विपर्यय बुद्धि कहा गया है। जस्ट विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि विपरीत हो जाएंगी या भ्रष्ट हो जाएंगी। अगर वो जिस प्रकार से, मान लिया वहां पर उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति कैसे प्रथम सीढ़ी पर है, तो स्वाभाविक पद्धति क्या है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सीढ़ी पर चढ़ा जाए। कोई व्यक्ति पहली सीढ़ी से छलांग लगा कर यदि 20वीं सीढ़ी पर पहुंचने का प्रयास करे, तो फ्रैक्चर हो जाएगा ना पैर। वैसी पद्धति यहाँ बतलाई जा रही है। इसलिए क्या आवश्यक है, सावधान क्रम धर, फॉलो द सीक्वेंस। सावधान क्रम धर यदि सिद्धि चाहो, इफ यू रियली वांट द परफेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। तो गुरु का चरित्र देखो, साधु वैष्णव गुरु के जीवन को देखो, और उनके पद चिन्हों पर यदि चलोगे तो पवित्र बुद्धि होंगी। पुनः भक्तिविनोद ठाकुर के शब्द ही है कि मन तुम क्या विचार कर रहे हो, हम कहीं तीर्थ में जाएंगे। विशेष रूप से मैं किसी वक्त से कल कह रहा था, संपूर्ण जगत में भक्त कवि का क्या विचार करते हैं, हम वृंदावन जाएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे। परंतु वृंदावन में रहते हुए शिल प्रभुपाद क्या विचार कर रहे हैं, मैं पाश्चात्य जगत में कैसे जाऊंगा। और शिल प्रभुपाद वृंदावन का परित्याग के जब पाश्चात्य जगत में गए हैं, तब वास्तविक संपूर्ण जगत के सामने वृंदावन की महिमा प्रकाशित हुई है। भक्त ठाकुर क्या कहते हैं, हे मेरे मन, तुम हमेशा तीर्थों के विषय में विचार करते हो, यहाँ यात्रा करूंगा, ये तीर्थ यात्रा करूंगा, वो तीर्थ यात्रा करूंगा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिया, द्वारावती, आर आछे जत। तुम यहाँ ये तीर्थ, वही तीर्थ, कई तीर्थों का विचार करते हो। भक्ति ठाकुर क्या कहते हैं, तुमी चाह भ्रमी बारे ए सकल बारे बारे, मुक्ति लाभो करी बार तरे। तुम्हारे मन में चाह क्या है, मैं भ्रमण करूं, तीर्थों की यात्रा करना चाहता हूं बार बार। किस लिए, मैं शुद्ध हो जाऊंगा प्रभु जी, अपनी शुद्धि के लिए, मुक्ति के लाभ के लिए कह रहे हो। परंतु भक्त ठाकुर क्या कहते हैं, से केवल तव भ्रम निरर्थक परिश्रम, चित्त स्थिर तीर्थ नाही करे। यह केवल भ्रम है, तीर्थेर भ्रमण केवल मनेर भ्रम कहा जाता है। चित्त स्थिर तीर्थ नाही करे, एकदम स्पष्ट शब्द है भक्त ठाकुर का। चित्त स्थिर नहीं होगा केवल इस तरह से दौड़ने से। बोले भागत भागत भगति गई, भागते गए लोई बाजार इधर उधर, तो क्या बोले, भगति चली गई। तो क्या आवश्यक है, तो अब कहा जाता है, तीर्थ फल साधु संग, साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर। पुनः घुमा फिरा के मैं एक शब्द पर ही केंद्रित हूं, साधु संग में ही भजन मनोहर होने वाला है, साधु के संग के बाहर नहीं। तो तीर्थ फल साधु संग, साधु संग अंतरंग जब भक्तों का संग होता है, तब श्री कृष्ण का भजन जो है मन को आनंद प्रदान, मन को हरण करने वाला हो जाता है। इसलिए क्या कहा है, जथा साधु तथा तीर्थ, स्थिर करी निज चित्त, साधु संग कर निरंतर। तो जहां साधु है वहीं तीर्थ है। अपने चित्त को स्थिर करो और निरंतर साधु का संग करो। और उनका क्या संकल्प है, कैसी निष्ठा है भक्ति ठाकुर की,
जे तीर्थ वैष्णव नाही, से तीर्थे ते नाही जाई, किला बहाटिया दूर देश। टिकट निकाल के दूर दूर जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। जिस तीर्थ में अगर वैष्णव न हो, तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हुए तो उस तीर्थ में भी जाना नहीं चाहता। जथाय वैष्णव गण, से स्थान वृंदावन। झूम वृंदावन धाम की जय। तो झूम भी लगभग वृंदावन से अभिन्न कह सकते हैं। जथाय वैष्णव गण, इतने सारे भक्त एकत्रित हुए, से स्थान वृंदावन, से स्थान आनंद अशेष, और असीमित आनंद यहीं पर है। आगे क्या कह दिया, अब कितनी बड़ी कैसी निष्ठा है भक्तिनाथ ठाकुर की। कृष्ण भक्त, हमारे कृष्ण भक्त प्रभु नहीं, तो कृष्ण भक्त जय स्थाने, मुक्ति दासी से ही खाने। जहां पर श्री कृष्ण का भक्त है, वास्तविक मुक्ति भी वहां पर दासी बन जाती है। सलिलत थाय मंदाकनी, और जहां पर भगवान का भक्त हो, तो वहां का जल भी जो है गंगा यमुना बन जाता है। गिरी तथा गोवर्धन, जहां पर गुरु के चरणों, वहां का पत्थर भी गोवर्धन है। भूमि तथा वृंदावन, और वहां की भूमि वास्तविक वृंदावन है। आविर्भूता आपनी आह्लादिनी, साक्षात भगवान की आह्लादिनी शक्ति आविर्भूत हो जाती है जहां पर वैष्णव गण होते हैं। विनोद कोहिचे भाई, आमी या की फल पाई, वैष्णव सेवन मोर व्रत। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, बस मैं तो यही फल प्राप्त कर गया। मेरे जीवन में एक व्रत धारण किया है। कौन सा व्रत है? वैष्णव सेवन मोर व्रत। तीर्थ यात्रा नहीं कही उन्होंने, वैष्णव सेवा। तो इस तरह से यह माया दमन प्रक्रिया विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन में इस शब्द पर हम जो ध्यान दिए, वहां पर शब्द था गुरु आश्रय, गुरु पादाश्रय, कि गुरु के आश्रय में फिर नाम प्रकट होता है। जिस तरह से जगदानंद पंडित भी कहते हैं, असाधु संगे भाई, कृष्ण नाम कभू ना आए, नाम अक्षर बाहिर है, नाम नाई है। वास्तविक नाम प्रकट ही नहीं होगा यदि साधु गुरु का आश्रय न हो। तो कृष्ण से पहले साधु का आश्रय, गुरु का चिंतन आवश्यक है। इसका और एक प्रमाण हम देख सकते हैं, हरि भक्ति विलास में क्या कहा गया है। अब हरि भक्ति विलास में आप जानते होंगे, श्री सनातन गोस्वामी अर्चना पद्धति बताया है, हाउ शुड बी द लाइफ स्टाइल ऑफ अ डिवोटी। तो भक्त की दिनचर्या का वर्णन किया है अर्चना पद्धति का। वहां पर आप सीक्वेंस देखिए क्या है। अथ तत्र नित्य कृत्यानि, डेली उनके जो कर्तव्य होते, करणीय कार्य जो है भक्त के लिए वो क्या है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। कृष्ण कृष्णेति कीर्तयन, आपके नेत्र खुलने से पहले आपके मुख से क्या निकलना चाहिए, कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और तब क्या गया, प्रक्षाल्य पाणिपादो जो दंत धावन आचरित। तो वही है कि मतलब शैया का त्याग करो, फिर मुख प्रक्षालन दंत मार्जन करो, और उसके बाद क्या है, आचम्य वसनम रात्रे त्यक्त्वा अन्यत् परिधाय च। तो जो वस्त्र परिधान किए थे उसका त्याग करो, और पुनर्आचमने कुर्यात लेखे न विधिनागत। और फिर आचमन, जो 12 आचमन आदि को वर्णन किया गया। अभी तक स्नान का विधि नहीं है। उठते बराबर पहले मुख धोया, हाथ धोया, और उसके पहले कृष्ण नाम का उच्चारण करना है। अब इसका तीसरी बात कौन सी कही, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट। अतिच्छन परमाम शुद्धिम, इच्छन जिसकी इच्छा है, परम शुद्धि कौन चाहता है, हाथ ऊपर कीजिए। तो जो परम शुद्धि चाहता है, उठते बराबर आपका चित्त शुद्ध हो जाए, तो सबसे पहले क्या करना, मूर्धि न ध्यात्वा गुरु पद। ऐसा चिंतन हो कि आपका मस्तक गुरु के चरण कमलों में है। गुरु के चरण कमल का ध्यान कहा है, श्री कृष्ण का दर्शन भी नहीं कहा। स्पष्ट रूप से सनातन गोस्वामी देख रहे हैं आप, वर्णन है क्या, नाम कृष्ण का लिया जाए, परंतु कृष्ण का दर्शन नहीं कहा ना। सबसे पहले मस्तक रखना कहां पर है आपका। अगर परम शुद्धि आप चाहते हो, तो मूर्धिन ध्यात्वा गुरु पद, सुत्वाच कीर्तन कृष्णम स्मरमश्च उदीर है। और उसके बाद फिर कृष्ण की स्तुति आप गाइए और कीर्तन आदि करिए, बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम कई अलग जो संदर्भ से इस बात को देखें। तो समय हो गया, शुभ से हमारे
पद्माली प्रभु ने मुझे एक बहुत सुंदर पत्र बतलाया था, थोड़ा सा भाग केवल उसका हम पढ़ लेते, पूरा ना पढ़ते हुए, आप देख पा रहे होंगे। विशेष रूप से गुरु के सानिध्य में भक्त जब जप करता है तो कैसा उसका अनुभव रहा, वह एक भक्त ने अपना अनुभव लिखा, साक्षात्कार। गुरु महाराज साथ जप करने के हमारे कितने भाग्यशाली है। जब वहां पर कहते हैं जब हम संग में होते हैं तो जप करना कठिन नहीं होता, मतलब विश्व से भक्तों के संग में जप करना बहुत सरल हो रहा है, अनुभव होता है। तो वो भक्त कहता है लेकिन जब हम पाश्चात्य जगत, तो ये भक्त जो है विदेश में कहीं रहता है था, तो उसने कहा कि जब मैं जला जाता हूँ भक्तों के संग से दूर, तो बहुत कठिन जप होता है। जब हम संग के बिना हैं तो हम इतनी प्रबल साधना कैसे कर सकते हैं। उसने प्रश्न पूछा अपने गुरु महाराज से। तो गुरु महाराज ने क्या किया देखिए आप। तब गुरुदेव ने जप माला ली, तो गुरु महाराज ने अपनी माला ली है और माला दिखाई, सबको हाँ चलो माला करो। उन्होंने थैले में हाथ डालो, कहा कि हमें यही एक साथ जप करना चाहिए। सभी भक्तों को बैठा दिया और सभी भक्तों से बैठकर गुरु वहां पर जप कर रहे हैं। तब आगे वो वर्णन अपना भक्तों कर रहा है। जिस- समझता, हम सभी ने जप माला ले ली, हम गुरुदेव को देख रहे थे और वह हमें देख रहे थे। तो ये भक्त लोग सब मिलकर गुरु महाराज को देख रहे हैं और गुरु महाराज उन्हें देख रहे हैं। फिर बहुत धीरे धीरे उन्होंने जप के महामंत्र का मतलब जप करना शुरू किया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और हम उनके साथ में एक ही समय बहुत धीरे धीरे जप करने लगे। हमने सब कुछ एक साथ किया और यह अद्भुत था। गुरुदेव ने धीमी गति से जप किया और हमने एक चक्र में, मतलब सर्कल सर्कल में हम एक साथ जप कर रहे थे। हम गुरुदेव के सामने बैठे और उनकी ओर से देखा और उन्होंने बैठकर हमारी चेहरे की ओर देखा और महामंत्र का जप किया। यह सचमुच शक्तिशाली था। उन्होंने कहा अंत में, गुरु महाराज रुक गए। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, अब तुम्हारा मन कहीं भटक रहा था क्या। जब तुम अकेले हो तो मन भटकता है ना, तो अभी कुछ भटका। तुमने कहा कि नहीं भटका अभी। हाँ, तो फिर आगे वहां पर कहते हैं वास्तव में यदि आप गुरुदेव के सामने बैठे हैं और जब आप जप कर रहे हैं तो वो आपको देख रहे हैं, तो आपका मन कहीं जाएगा नहीं, है ना। जहार निकटे गेले पाप दूरे जाए। क्या आप यहाँ सोच सकते हैं। ये बहुत ही कम नहीं, बहुत ही सुंदर होता है ये। गुरुदेव ने कहा कि जब हम शुभ से आप विदेश में चले जाओगे, अपने घरों में चले जाओगे, तो हम अनुपस्थित मन से जप माला लेकर हरिनाम का जप नहीं कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बैठकर जप कर रहे हैं। कैसे जप करना है, तो गुरु ने फिर उनको सिखाया, गुरु महाराज ने। क्या पद्धति है। सबसे पहले आपको यहाँ आना चाहिए, मतलब आप जहाँ कहीं हैं। अब हमको ये चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये भक्त बता रहे उस समय जब उनके गुरु महाराज ने उनको कहा था, क्या विचार करो कि अब मैं अपने गुरु महाराज के पास चला गया हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ आना चाहिए, जैसे आपसे भी आए हैं। आपको मेरे सामने बैठना चाहिए। ऐसा विचार करो कि गुरु महाराज के सामने हम बैठ गए हैं। और देखना चाहिए, क्या देखना है। गुरु महाराज ने अपनी बीड़ बैग ली है, कि गुरु महाराज माला को जप कर रहे हैं और मुख से नाम उच्चारण कर रहे हैं। और क्या देखना चाहिए, क्या विचार है फिर। मैं तुम्हारी और आंखों से आंखें मिलाकर देखता हूँ, तुम बैठकर मेरी ओर देखते हो। फिर तुम मेरे साथ जप करना शुरू करो। तो जब आप महामंत्र जप करते हैं, आपको इसी प्रकार ध्यान करना चाहिए। ये उन्होंने मतलब उनके गुरु महाराज ने कोई टेक्निक बताई, कहा इस प्रकार गुरुदेव का ध्यान करना गुरु पूजा पर ध्यान करने का पहला कदम है। उन मंत्रों के माध्यम से जो मैंने पहले बताए थे, हरिनाम जप करते गुरुदेव ने धीरे मुझे ध्यान की इस प्रक्रिया से परिचित कराया। तो और बताया कि इस तरह से गुरु ने मुझे बताया था। और फिर मतलब गुरु देखते भी देखिए किस तरह से वो चिंतन कर रहा है, उस बात को उन्हें वहां पर बताया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यहाँ एक तरफा ध्यान नहीं है, हमें बैठकर गुरु का ध्यान नहीं करना चाहिए जो हमें पूरी तरह भूल गए। हमें इस बात का ध्यान करना चाहिए कि वह हमारे साथ बैठकर जप कर रहे हैं और हमें देख रहे हैं, मतलब गुरु का ध्यान है आपकी तरफ, केवल आप गुरु का ध्यान नहीं करें, गुरु भी चिंतन कर रहा है। यह एक आंतरिक क्रिया है, दोनों एक दूसरे का चिंतन कर रहे हैं। तब गुरु ने कहा यदि आप इस प्रकार जप करते तो आपका ध्यान गहरा हो जाता है कि मैं गुरुदेव के बगल में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू माई गुरु महाराज, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई गुरु महाराज। तो नाम जप में विशेष मतलब बल होता है। तो अन्यत्र भी वर्णन किया गया है वैसे,
इसको हमने इसके पूर्व शायद कह चुका हूं मैं, कि जब आप जिस किसी महान आचार्य का जब स्मरण करते हैं तो कहा जाता है उनकी विशिष्ट जो कृपा शक्ति होती है, उनकी आध्यात्मिक साधना की जो शक्ति होती है, उसका आंशिक फल आपको प्राप्त होता है। ये शाम संस्मरणात् सद्यो शुद्ध्यंति वै गुहा, जिस प्रकार भागवत परीक्षित महाराज कहते हैं, शुद्ध भक्तों का स्मरण ही आपके अस्तित्व को पवित्र कर देता है। तो गुरुदेव जब दौरान निर्देश दे सकते हैं, आप उनसे कुछ पूछ सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं, भाषा की बाधा नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर और भी बताया गया। तो शुड वी रीड द होल थिंग? तो यहाँ पर यहाँ जो पद्धति बताई गई है, तो हम 3 दिनों में जो प्रमुख रूप से यहाँ परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, इस शब्द में पर ही विचार किए कि किस तरह से आदौ श्रद्धा, और फिर गुरु साधु संग में, गुरु के आश्रय में जब हम नाम लेते हैं, वह माया पर दमन करना। 2 प्रकार के विजय का वर्णन हमने किया। तो एक वर्णन हम चर्चा किए माया पर, माया का जो प्रभाव, उससे कैसे जीव मुक्त हो सकता है, और दूसरा कली का प्रभाव, कली का दमन करने का भी यहाँ पद्धति। ऐसा संकीर्तन जो है वो कलयुग का और माया पर विजय प्राप्त करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो जब प्रभु जी ये पत्र पढ़ रहे थे तो ये विचार आ रहा था मन में कि हमें ये ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु जी प्रारंभ में ही कहे हमें इस ध्यान में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा हम पर ये है कि हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रति दिवस हमारे गुरु महाराज विराजमान होते ही है। हमें ये सोचना नहीं है, या हमें सोचते हुए ये नहीं करना है कि हम वहां पहुंचे फिर गुरु महाराज से माला उठाए। ये सब हम प्रत्यक्ष रूप से हमारे आंखों से देख सकते हैं। तो एक प्रकार से कई भक्तों का ये मानना है कि गुरु महाराज की हम पर सबसे बड़ी कृपा जो हुई है वो है ये जूम मंदिर, या ये जूम का जो प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है। उससे बड़ी कोई कृपा शायद हो सकती है गुरु महाराज जी की हम सभी पर, कि जहाँ प्रत्येक रूप से गुरु महाराज जी हमें देखते हैं और हम गुरु महाराज जी को देखते हैं। और प्रभु जी ने पूर्व में भी अपने अन्य टॉक्स में बताया था कि 3 दिन के सीरीज में नहीं, पूरा कंपैरेटिवली उन्होंने बताया था कि धाम में बैठने से कितना गुना लाभ होता है, फिर विग्रह के सामने, फिर तुलसी महारानी के सामने, और अंततः जब गुरु के चरणों में, गुरु के सामने बैठ के जप करते हैं तो उसका अनगिनत फल प्राप्त होता है। तो शायद जैसे प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल वी कैन इजीली मिस इट। कि आध्यात्मिक जीवन या भक्ति इतनी सरल है, महाप्रभु ने इतनी सरल बना दी है कि हम शायद उसे चूक सकते हैं। उसी प्रकार से गुरु महाराज जी का जो संग हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक दिवस प्राप्त होता है, हो सकता है शायद हम उसे सरल मान ले, या ये सोच ले कि ठीक है एक दिन नहीं जूम पे आए या जूम पे नहीं आए तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन प्रभु जी ने पिछले 3 दिनों में हमें पूर्ण रूप से, जैसे कह सकते हैं, अंदर से बाहर से पूर्ण रूप से हिला दिया है। और शायद ये अब जो भक्ति ये सुनने हैं, एटलीस्ट वे तो इस अवस्था का पूरा लाभ उठाएंगे। और हम जो कल कहे थे कि गुरु महाराज जी के साथ साथ अन्य भक्तों के जो टॉक्स होते हैं, वे सारे टॉक्स यूट्यूब पर अब अपलोड हो रहे हैं और स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा रहे हैं। यूट्यूब पे जाके आपको केवल जूम जपा टॉक्स लिखना है। जब आप लिखेंगे जूम जपा टॉक्स, आप देख सकते हैं अन्य स्पीकर्स के, अन्य भक्तों के टॉक्स यहाँ पर है। पिछले 2 दिवसों के अनंत शेष प्रभु के टॉक्स, हरि कीर्तन प्रभु परम पूज्य श्री सुंदर चैतन्य महाराज रविवार को, वेदांत चैतन्य प्रभु, परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद महाराज, ऋषि कुमार प्रभु। तो इस प्रकार से गुरु महाराज के अलावा जो भी स्पीकर्स हैं उन सभी के टॉक्स यहाँ पर अपलोड होते हैं। काफी भक्तों का ये कहना था या प्रकार से जिज्ञासा थी कहाँ मिल सकती है ये टॉक्स हमें। तो यहाँ पर जूम जपा टॉक्स आप जो देख रहे हैं, वहां जाके आपको केवल इस पे सब्सक्राइब करना है जैसे हम दिखा रहे हैं। तो जैसे ही नया टॉक अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे सुन सकते हैं। तो उसका लिंक भी हम चैट में शेयर कर रहे हैं।
या लिंक थोड़ा सा यदि टेक्निकल लगता है तो सबसे सरल रास्ता है यूट्यूब पे जाके जूम जपा टॉक्स, बस इतना लिखिए तो आप उस चैनल पे पहुंच जाएंगे। तो गुरु महाराज जी के जो टॉक्स है वो तो लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है गुरु महाराज जी के, उस पे होते ही है। गुरु महाराज जी के अलावा जिन भक्तों के टॉक्स हम सुनना चाहते हैं उन सभी के टॉक्स इस चैनल पे उपलब्ध होते हैं। हमने आपकी अनुकूलता के लिए चैट में लिंक भी शेयर किया है, जूम जपा टॉक्स, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हमारी परंपरागत पद्धति से नाम का ही उच्चारण करके, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके, गुरु महाराज जी के चरणों का स्मरण करते हुए कि गुरु महाराज जी की कृपा से हमें अनंत शेष प्रभु जैसे गुरु भाई या वक्ता मिले हैं जो इतने स्पष्ट रूप से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रिकसीज ऑफ डिवोशनल लाइफ या डिवोशनल साइंस, जो गूढ़ रहस्य है आध्यात्मिक जीवन के, उसे बड़े ही सरलता से हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी से अनुरोध है एक बार महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान अनंत शेष प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोक स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की